हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे एक चैप्टर जिसका नाम है सेल। सेल में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए न्यूक्लियस है क्या, तो आप बताएंगे न्यूक्लियस सेल का वो सेल ऑर्गेनली है जो सेल के अंदर की सारी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। मैं अभी आपको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन हमारी बॉडी की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, ऐसे ही न्यूक्लियस भी सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। तो इसे हम सेल का ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, आप देखोगे यूजुअली न्यूक्लियस सेल के सेंटर में ही होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे? न्यूक्लियस सेल का ब्रेन है, सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है मैं वो बना के आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, जब आप एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखोगे तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये राउंडेड और ओवल शेप्ड हो सकता है। कैसा हो सकता है बच्चों? राउंडेड या फिर ओवल शेप्ड। मैं बना के दिखाता हूँ। ये एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। तो ये हमने बना दिया इसकी आउटर लेयर। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है बच्चों? डबल मेम्ब्रेनस, मतलब दो लेयर होती है इसमें। आपसे पूछा था कौन कौन से सेल ऑर्गेनली डबल मेम्ब्रेनस है। जैसे मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था, उसमें भी डबल लेयर होती है। फिर मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था, उसमें भी 2 लेयर्स होती हैं। आज हम लोग न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसमें भी 2 लेयर होती हैं। ठीक है बेटा, तो ये है डबल मेम्ब्रेनस। दूसरा, आप देखोगे तो इसकी मेम्ब्रेन में आपको पोर्स दिखाई देंगे, और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में पोर्स हैं, इसलिए उनको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में पोर्स हैं, इसलिए उन पोर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। ठीक है, तो ये जो बना रहा हूँ मैं, न्यूक्लियर पोर बना रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले आपने क्या देखा? ये स्ट्रक्चर है, इसका नाम है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, इसलिए लिख दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर सेल की मेम्ब्रेन होती तो सेल मेम्ब्रेन लिख देते। ठीक है, फिर आपने देखा इस पर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हैं, तो इनका नाम रख दिया न्यूक्लियर पोर्स। ठीक, बहुत सारे इसमें न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। उसके बाद इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। सॉरी, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है। ठीक, तो ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बहुत सारे पोर्स हैं, उनका नाम हो गया न्यूक्लियर पोर। उसके बाद इसमें एक लिक्विड होता है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस तरह से ये इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। फिर इसमें एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक बड़ा सा राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, और इस राउंडेड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये जो मैंने बनाया, इस राउंडेड स्ट्रक्चर का नाम क्या है? न्यूक्लियोलस। यूजुअली एक न्यूक्लियस में एक ही न्यूक्लियोलस होता है। इसको फोंटाना ने डिस्कवर किया था। न्यूक्लियोलस को किसने डिस्कवर किया था? फोंटाना ने। और न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक, फिर आप इसमें देखोगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर देखोगे? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का नाम होता है क्रोमेटिन थ्रेड। यही होते हैं क्रोमेटिन थ्रेड जो सेल डिवीज़न के टाइम पर क्रोमोसोम की फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है। अब क्रोमोसोम वैसे तो दिखाई देंगे नहीं, वैसे तो वो इस तरह के जाल की तरह दिखाई देंगे, नेटवर्क की तरह दिखाई देंगे, छोटे छोटे थ्रेड का नेटवर्क की तरह दिखाई देते हैं क्रोमोसोम। लेकिन अगर आप क्रोमोसोम को क्लियरली देखना चाहते हो तो वो सेल डिवीज़न के टाइम पर देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? क्रोमेटिन थ्रेड। स्ट्रक्चर समझ में आया? क्या बताओगे? राउंडेड और ओवल शेप स्ट्रक्चर है, पहला पॉइंट। दूसरा, डबल मेम्ब्रेनस है, आउटर लेयर और इनर लेयर। इस मेम्ब्रेन में पोर्स हैं, नाम हो गया न्यूक्लियर पोर। इसमें एक लिक्विड है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसमें न्यूक्लियोलस है, इसमें क्रोमेटिन थ्रेड है। इसके अलावा आप बताओगे इसकी सरफेस पर न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन है, उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सरफेस पर आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देंगे। इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? तो आप बताओगे
इन पार्टिकल्स को राइबोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? राइबोसोम्स। मैं ये सब कुछ आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बारे में हमने क्या क्या बताया? पहला पॉइंट बताया डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया? तो आप बताओगे डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। सेकंड पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ सेल, रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ सेल, सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, इसीलिए इसको हम सेल का क्या कहते हैं? ब्रेन। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो आप क्या बताओगे? स्ट्रक्चर कैसा है? ओवल शेप्ड या फिर राउंडेड, ओवल शेप्ड या फिर राउंडेड स्ट्रक्चर है। दूसरा पॉइंट क्या बता सकते हो? दूसरा पॉइंट बता सकते हो डबल मेम्ब्रेनस होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है ये, ठीक है। डबल मेम्ब्रेनस है मतलब दो मेम्ब्रेन होंगी, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन की बात आप क्या बताओगे? इसमें न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं, तो आप बताओगे न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद आप क्या बताओगे? हैव न्यूक्लियोप्लाज्म, हैव न्यूक्लियोप्लाज्म, और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन थ्रेड दिखेगा, बस इतना बताना है। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स, न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन थ्रेड, क्रोमेटिन थ्रेड। तो इसके अंदर क्रोमेटिन थ्रेड भी होगा और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगा। इसके बाद एक लास्ट चीज़ और बता दो कि इसकी मेम्ब्रेन पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और आपका न्यूक्लियस टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। राइबोसोम प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सरफेस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सरफेस, ठीक है। कितनी बातें बताओगे? एक तो स्ट्रक्चर बताओगे, ओवल शेप या राउंडेड है, दो मेम्ब्रेन है, उस पर पोर्स हैं, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है जिसमें न्यूक्लियस और क्रोमेटिन थ्रेड है, और बाहर वाली सरफेस पर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज दूँगा। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।